हाँ दोस्तों, आ गई है लेसम लेस की दुनिया। जी हाँ, लॉन्च हो गया है लेबल DKI और आज इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे ड्रेसेस हैं, कैसे उनके प्राइजेस हैं, कैसे उनका लुक है और क्या क्या प्रेजेंट किया है दीपिका कक्कर इब्राहिम ने। जी हाँ, ऑल डिटेल ऑफ लेबल DKI आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। और अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये कुछ पिक्चर्स देख लो और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। यार, अब तक मैंने दीपिका पे कोई वीडियो नहीं बनाया है, लिटरली एक वीडियो भी नहीं बनाया। मैं उनके व्लॉग्स भी देखती हूँ, मुझे वो अच्छी भी लगती हैं। सिमर में भी मैंने उन्हें देखा था, हालांकि कुछ टाइम बाद जब वो थोड़ा सा वो हो गया था क्रिंज टाइप का, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। बट स्टार्टिंग में मैंने देखा था। लेकिन भाई, जैसे कि मैंने कुछ रिएक्शन चैनल्स और कुछ रोस्ट में देखा हुआ है, जिनको मैं उन रिएक्शन चैनल को भी मैं पूरी तरह से फॉलो करती हूँ और सीरियसली आज मैं उन्हें एक एप्रिशिएशन देना चाहती हूँ कि भाई आप जो बोलते हो बिल्कुल सही बोलते हो, चाहे वो चाय के साथ हो या कॉफ़ी के। लिटरली मैं आज उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ। भाई साहब, भर भर के लेसम लेस की दुकान है, भर भर के लेसम लेस की दुकान है। और जैसा कि मैंने एक रिएक्शन चैनल में सुना भी था, उन्होंने बोला था कि देखना इसकी ड्रेसेस आएंगी और वो जो ड्रेसेस आपको नॉर्मली मार्केट में, आपके जो लोकल मार्केट है वहाँ पे लिटरली आपको हार्डली 1000 के अंदर मिल जाएंगी। मतलब कुछ ड्रेसेस, जैसे उसने दीपिका ने ब्राइडल वाला भी एक पेज लॉन्च किया है, तो उसके अलावा जो ड्रेसेस है वो आपको 1000 तक में मिल जाएंगी और ये उसके प्राइजेस बहुत हाई रखने वाली है। सीरियसली वही हुआ है, A to Z वही चीज़ें हुई हैं भाई, मैं मान गई, हैट्स ऑफ। इसीलिए शायद मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। भाई, दीपिका कक्कर ने अपना एक लेबल लॉन्च किया है, अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसमें वो लेडीज़ के कपड़े बेचेंगी, स्पेशली सूट और कॉर्ड सेट हैं। कॉर्ड सेट तो बहुत कम मुझे दिखे, लेकिन वो सिर्फ सूट का पैटर्न है। और जैसे कि उन्होंने अपने वीडियो में कहीं ना कहीं हिंट्स भी दे दिया था कि जो लोग उनके पहनावे को पसंद करते हैं उस तरह के हैं, तो फिर भी मुझे थोड़ी सी होप हो गई थी, क्योंकि भाई आप तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड पहनते हो, आप तो द लूम और उसके अलावा ऋतु कुमार, अब तो आप बीबा और डब्लू को भी हाथ नहीं लगाते, आप सिर्फ यही बड़े बड़े ब्रांड के साथ जाते हो। तो फिर उसकी इतनी सी झलक भी आपके लेबल में क्यों नहीं दिखती? और अगर आप कह रहे हो कि आप कोई वो नहीं है, आप पहले से डिज़ाइनर नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या फितूर था फिर आपको डिज़ाइनिंग के लिए आने का और डिज़ाइनिंग में अपना लेबल लॉन्च करने का, इतना पैसा वेस्ट करने का? मानती हूँ कि आपके पास बहुत भर भर के पैसा ब्लॉगिंग के थ्रू आ रहा है, हालांकि काम तो अब आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ नहीं कर रहे हो, ना शोएब कर रहा है। शोएब तो फिर भी कभी कभी स्क्रीन पर दिख जाता है, आप तो बिल्कुल संन्यास ले चुके हो, क्योंकि आपने पहले ही बोला था अपने शादी के टाइम अपने इंटरव्यूज़ में कि मैं तो पहले से चाहती थी, मैं हाउस वाइफ बनना चाहती थी। तो फिर अब ये लेबल लेके आने का क्या मतलब है? अब बात करते हैं उनके लेबल की। भाई, उनके लेबल में जो मॉडल्स हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं और जैसा कि उन्होंने कहा था कि जब लोग देखेंगे तो मॉडल्स को नहीं, ड्रेसेस को देखेंगे। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको मैं चैलेंज करती हूँ, लिटरली मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप उसकी वेबसाइट में जाना, पूरी वेबसाइट विजिट करना, एक ड्रेस बता देना जिसमें लेस का वर्क नहीं हुआ हो। कुछ ड्रेसेस तो इवन, एक मैं ये फोटो ऐड कर रही हूँ, आप देखना, इस ड्रेस में नॉर्मल इस टाइप की ड्रेसेस आपको मीशो में भी मिल जाएंगी, मुश्किल से 500-400 ऐसे में, ये प्रिंटेड अनारकली। बट इस ड्रेस में भी उसने नीचे लेस ऐड कर दी है, तो ये है लेबल DKI। भाई, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। इतना बकवास, इतना घटिया, इतनी बेकार क्वालिटी का फैब्रिक, लिटरली इतनी बेकार क्वालिटी का फैब्रिक, और प्राइजेस देख लो भाई साहब,
5,000 4,000, मतलब 3500 से नीचे तो कुछ स्टार्ट ही नहीं है। और जिसको नहीं पता मैं उसको पहले बता दूं कि इससे पहले भी लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने अपनी मदर इन लॉ के नाम पे सितारा कलेक्शन के नाम पे एक पहले से ही ऐसा ही कपड़े का काम स्टार्ट किया था, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। उसके बाद भी आपको लेसन नहीं मिला। भाई दीपिका लेस से निकलो। किसने कह दिया कि एकदम अपने से ओवर साइज ढीले ढाले कपड़े और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी लेस लगाने को फैशन कहते हैं? अब वो फैशन नहीं रहा। सिमर वाले उससे निकलो। सिमर को ख़त्म हुए भी कितना टाइम हो गया है। इवन आप बोलते हो, आप क्लेम करते हो कि मैं अपनी परछाई या अपना कुछ टच लेकर आऊँगी अपने लेबल में। भाई आप तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते घर के अलावा। जब आप बाहर जाते हो तब तो आप अच्छे से ज़ारा और गुची और ये ऋतु कुमार और दालूम और ये सारी चीज़ें पहन के घूमते हो। उसका तो टच मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। आई एम सॉरी दीपिका, बट बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम यू। इतना बेकार कलेक्शन, इतना और बहुत इतने टाइम से, आप 1 साल लगभग होने को आ रहा है, आपने ये बात बोली थी 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए जब आप गई थी सूरत। आपको इन चुनिंदा ड्रेसेस को बनाने में इतना टाइम लग गया, इतना ज़्यादा। भाई ये तो हमारे गली का टेलर भी बना देगा और इससे बहुत अच्छा बना देगा। इवन मैं बता दूं, मैं कुछ अपनी ड्रेसेस होती हैं जो मैं ज़्यादातर बहुत ऐसा शादी ब्याह हुआ तो भले बुटीक जाऊं, अदरवाइज़ मैं अपनी डिज़ाइन से अपनी कुछ मतलब लोगों के उससे लेके कुछ सजेशन और जाके अपने लोकल टेलर से ही करवाती हूँ। और आपके डिज़ाइन से तो बहुत ही बेहतर है। मतलब मेरे आसपास मेरे रिलेटिव और फ्रेंड उनकी तारीफ़ करते हैं। एटलीस्ट जब आपने अपना फर्स्ट ऑर्डर जो आपने अपनी फ्रेंड के लिए, हाँ मैं आपको बता दूं, वेबसाइट लॉन्च होने से पहले अपनी फ्रेंड का एक ऑर्डर दीपिका ने डाला था। उससे कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि इसकी ड्रेसेस कैसे होने वाली हैं और इसको बहुत ट्रोल किया गया था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा था कि जब इस ड्रेस के लिए इतनी ट्रोलिंग इसको मिल रही है तो ये थोड़ा सा फेरबदल अभी इसके हाथ में, अभी तो लॉन्च हुआ नहीं है, ये कर देगी। लेकिन उसने ये ट्रोलर्स को कई बार हमें ट्रोल की तरह नहीं लेना चाहिए। कई बार उनकी मानते हैं कि उनकी लैंग्वेज हार्श होती है। आप उनकी लैंग्वेज को छोड़ के वो जो चीज़ें आपको पिन कर रहे हैं और लगातार आपके तो खुद के सब्सक्राइबर भी आपको ये चीज़ें बोल रहे थे, तो उन चीज़ों को हमको अडेप्ट करना चाहिए और हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए कि भाई कहीं सही में तो नहीं मैं कोई गलती कर रहा हूँ। लेकिन ये तो ठहरी मैडम और ये ठहरे जनाब, इनको अपने अंदर तो कोई गलती नज़र ही नहीं आती। जब दीपिका से फैज़ा बनने में कोई गलती नज़र नहीं आई तो इसमें क्यों नज़र आएगी? जब अपनी इतनी खूबसूरत प्यारी सी फैमिली छोड़ने में कोई गलती नज़र नहीं आई तो इसमें क्यों आएगी? भाई इतनी बकवास कलेक्शन है, लिटरली मैं आप सब से बोल रही हूँ। अगर आपको उससे बेहतर कपड़े चाहिए तो आप मीशो पे चले जाओ। आपको मीशो पे लेबल DKI से 1000 गुना बेहतर और 1000 गुना सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। इतनी बकवास कलेक्शन है, इतनी बकवास। इसने इतना पैसा दे दिया मॉडल से, जैसे एलिस कॉसी को, इन सबको हायर किया। अच्छी है जब वो बिग बॉस में इतना कॉस्ट पे मतलब ले रही है तो इनसे भी लिया होगा अच्छा खासा। इतना बड़ा आपने फोटोग्राफर फोटोशूट के लिए कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन कपड़ों पे बुद्धि लगा लेती बहन जी। बिल्कुल सच में कह रही हूँ, इतना बकवास कलेक्शन था, इतना बकवास। और लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो, ये अपने पैसे के दम पे जितने दिन मर्जी उसको चला ले। अदरवाइज इसका ये लेबल भी, जैसे इन्होंने अभी एक म्यूजिक वीडियो के लिए एक अपना कोई प्रोडक्शन हाउस भी किया था, वो भी बंद हो गया। एक ही गाना आया था दीपिका और शोएब का। जैसे इन्होंने इससे पहले भी कपड़े का अपना काम शुरू किया था, वो भी बंद हो गया। वैसे ही मैं बता रही हूँ इसका ये बंद होगा, डेफिनेटली बंद हो जाएगा। भाई नहीं खरीदेगा कोई। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो कितने दिन तक आपके उससे बेवकूफ़ बनेगी? नहीं बनेगी वो। इतना घटिया कलेक्शन है सीरियसली, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ जाके इसके कलेक्शन को चेक करना और फिर मुझे आके कमेंट करना कि मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ। और दोनों हस्बैंड वाइफ ने इतने एक्साइटमेंट से लॉन्च किया, सारी चीज़ें की। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि हाँ भाई कुछ तो होगा, ना ज़्यादा तो लेकिन कुछ तो होगा। इतनी ट्रोलिंग मिल रही है, इतने को बेहतर करने की कोशिश करेगी। लेकिन हर जगह जहाँ नेसेसरी नहीं है वहाँ, अब आपको बता दूँ एक ड्रेस है जैसे,
तो वो पिंक कलर की है, तो उसमें भी यहाँ पे लेस लगी है, यहाँ पे लेस लगी है, वो प्रिंटेड है। फिर उसके बाद एक प्लेन ड्रेस है सेम पैटर्न की, सेम वी नेक, और यहाँ पे लेस लगी है, यहाँ पे लेस लगी है। घाघरा और शरारे, गरारे और कॉट सेट को भी भाई तुमने कॉट सेट नहीं रहने दिया है, वो तो कुछ सेमी वेस्टर्न बना लेती। इससे अच्छे तो तुम्हारी जो ननंद है वो पहन के घूमती है, उससे कुछ सजेशन ले लेती है एटलीस्ट। मुझे इसने अपनी ननंद की भी शादी की सारी ड्रेसेस, एक वो जो पर्पल वाली इसने बनाई थी भाई, वो पूरी बैगन लग रही थी। कहना नहीं चाहिए, सॉरी, मैं किसी को नहीं वो कह रही हूँ, बट वो पूरी तरह से, और उसमें इसको बहुत ट्रोलिंग मिली थी, बट फिर भी ये बंदी नहीं सुधरी, ये लेकर आई और इतना घटिया कलेक्शन है भाई। जाओ देखो और आप खुद जज करना, फिर कमेंट करके आके मेरे इसमें बताना कुछ भी। तो जो भी दीपिका के फैन है, फालतू में आके बकवास मत करना, पहले जाके वेबसाइट देखना। अगर मैं गलत कह रही हूँ, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की मैंने, और मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर प्राइजेस ओवर ना हो तो भी मुझे आके बताना। और अगर ऐसे ही आपको रिएक्शन और रिव्यू देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मेक श्योर करना कि जिसको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है उनको आप शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ मिलते हैं चलो किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पारस ठकराल पे भी मैं बहुत जल्दी एक बहुत धमाकेदार वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं, और जाओ DKI लेबल देख के आओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत, बताना ज़रूर मुझे।